भेदैस्तु वेदान्तैर्लक्ष्यते वयम् अखण्डानन्दमेकं यत् तद्ब्रह्मेत्यवधारयेत् अखण्डानन्दरूपस्य तस्यानन्दलवाश्रिताः ब्रह्माद्यास्तारतम्येन भवन्त्यनन्दिनोऽखिलाः तद्युक्तमखिलं वस्तु व्यवहारस्त्वतिप्रियः तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म क्षीरे सर्पिरिवाखिले। अखंड आनंदम एकम, जो अखंड है, आनंद स्वरूप है और एक है, उसी को ब्रह्म समझो। तद ब्रह्म इति अवधारयेत्, वही आपका अपना स्वरूप, वह ब्रह्म आत्मा है, ऐसा समझो। अब वह जो ब्रह्म स्वरूपता का आनंद है, अखंड आनंद रूपस्य, वह आनंद का समुद्र है। शायद गोस्वामी जी ने यहीं से चौपाई लिखा भगवान राम का नामकरण करते समय, जो आनंद सिंधु सुख राशि सीकर ते त्रैलोक सुखासी। आनंद का महासमुद्र है अपने स्वरूप में, उसी का एक लव मात्र, तस्य आनंद, उसका एक लव मात्र, एक बूंद मात्र ब्रह्मा से लेकर के और एक क्षुद्र जीव तक प्राप्त करता है। ब्रह्माद्य तारतम्येन, चूंकि उसके भीतर आत्मा है इसलिए सुखी है। और ये जीव का बिल्कुल अकाट्य सत्य है, बिल्कुल अकाट्य सत्य है। सबसे ज़्यादा प्रेम आप अपने आप को करते हो, सबसे ज़्यादा प्रेम। हमको किसी को हमने डांट दिया होगा तो मोबाइल पर मैसेज किया, हमको अच्छा नहीं लगा, वेरी गुड, समझ रहे होंगे, हमको अच्छा नहीं लगा। आप समझ सकते हो फिर जवाब क्या लिखा होगा स्वामी जी ने। आपको कोई बात नहीं अच्छी लगी तो मैं तुमको अच्छा लगे इसके लिए नहीं बैठा हूं। हम बार बार इसको प्रवचन में समझा रहे हैं कि आवश्यकता किसको है, जरूरत किसको है। हाँ, इसका मतलब आपको ऐसा लग रहा है कि हमको अच्छा नहीं लगा, इसका मतलब मैं झोला उठा के घर जा रहा हूं तो गुरुजी का सब बिगड़ जाएगा। मतलब तो यही हुआ ना, आपने हमको खुश नहीं रखा, संतुष्ट क्यों? क्योंकि आपके भीतर जो वह स्वरूप है वो अपने आप से ज़्यादा प्यार कर रहा है। और इसको याज्ञवल्क्य और मैत्रेयी के संवाद में यही प्रसंग आएगा, जहाँ पर ये मंत्र आता है आत्मावारे द्रष्टव्य, उसके पूर्व में ये आएगा कि यह जीव सबसे ज़्यादा प्रेम, अरे पति को नहीं करता मैत्रेयी। किसी को पूरा मंत्र याद है? पूरा मंत्र, नावा अरे पत्यु कामाय पति प्रियो भवति, आत्मनस्तु कामाय पति प्रियो भवति। चूँकि मैत्रेयी है तो पहले पति को लिया, फिर नावा अरे जाया यही कामाय जाया प्रियो भवति, आत्मनस्तु कामाय जाया प्रियो भवति। फिर पत्नी इसलिए प्रिय है क्योंकि आपको
अच्छा सुख देती है। फिर नावा अरे वित्तम कामाय, पुत्राणाम की वित्तम क्या है? नावा अरे पुत्राणाम कामाय पुत्रा प्रियो भवति, आत्मनस्तु कामाय पुत्रा प्रियो भवति। नावा अरे वित्तानां कामाय वित्तं प्रियो भवति, आत्मनस्तु कामाय वित्तं प्रियो। नावा अरे पशूनां कामाय पशुं प्रियो भवति, आत्मनस्तु कामाय पशुंश्च प्रियो भवति। नावा अरे ब्रह्माणं कामाय ब्रह्मं प्रियं भवति, आत्मनस्त कामाय ब्रह्मं प्रियो भवति। नावा अरे क्षत्राणां कामाय क्षत्रं प्रियो भवति, आत्मनस्तु कामाय क्षत्रं प्रियो भवति। नावा अरे देवानां कामाय देवा प्रियो भवति। ऐसे 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 है। और ये अंत में जाके कहते हैं नावा अरे सर्वस्य कामाय सर्वं प्रियो भवति, आत्मनस्तु कामाय सर्वं प्रियो। ये आखिरी बात है। तो वहाँ गिनाया कि पति प्यारा नहीं होता। याज्ञवल्क्य कह रहे मैत्रेयी पति प्यारा नहीं होता। क्यों? पति से आपको अपनी आत्मा का सुख मिलता है, इसलिए पति ही प्यारा। फिर तुरंत दूसरा कहा पत्नी प्यारी नहीं होती। पता नहीं आप लोगों को चोट न लगे किसी को। हाँ, पत्नी से आपकी अपनी आत्मा खुश होती है, प्रसन्न होती है, इसलिए पत्नी ही प्रिय। अब वो गिनते जाना। फिर पुत्र प्यारा नहीं होता। उस पुत्र से आपका अपना आत्मस्वरूप खुश होता है, इसलिए पुत्र प्यारा है। हाँ, अब वो सबको गिनते जाना। फिर वित्तम, हाँ, नावारे वित्तम काम है। कोई धन से प्यार नहीं करता। धन से हमारा अपना भीतर वाला खुश होता है, इसलिए हम उसको प्यार करते हैं। पशु नाम, पशु हमारे लिए प्यारे नहीं हैं। पशु से मेरा अपना भीतर वाला खुश होता है कि मेरे पास 100 गायें हैं, मेरे पास इतनी भेड़ें हैं, बकरियां हैं, इसलिए वो खुश होता है। आगे, कोई ब्राह्मण किसी को प्रिय नहीं होता। ब्राह्मण क्यों प्रिय होगा? नावरे ब्रह्म। फिर उस ब्राह्मण से हमारा अपना भीतर का काम बनता है ना। भीतर वाला प्रसन्न होता है। जब वो आके वेद मंत्र पढ़ेगा, तब पूजा कराएगा, तो सब हमारा ठीक ठाक हो जाएगा, तो इसलिए प्रिय है वो, इसलिए हम उसको प्रणाम करते हैं। कोई क्षत्रिय प्रिय नहीं हमको, क्षत्रिय प्रिय नहीं। क्षत्रिय इसलिए प्रिय है कि वो हमारी सुरक्षा करता है, मेरे उससे हमारी आत्मा को खुश मिलता है। जब कोई तलवार लेके दोनों तरफ खड़ा होवे ना, तो आप बिल्कुल थोड़ा सा सुरक्षित महसूस करोगे, इसलिए आपको वो क्षत्रिय प्रिय। देखो हिसाब लगाते जाओ। कोई देवता आपको प्रिय नहीं है, देवता प्रिय नहीं है। वो देवता चूंकि हमारी आत्मा को खुश करता है, कभी बरसात करके, कभी हमारी मनोकामना पूरा करके, इसलिए देवता हमको खुश है, हमको प्रिय है। कौन प्रिय है? तो इसी समय सिर पर एक चोट लग जावे और दर्द होने लगे, अब क्या सुहावना मौसम है, चलिए घूमिए, लॉन्ग ड्राइव पर ले चलो। हाँ, सर पे एक चोट लग जावे, हाँ हाँ हाँ, क्या कहते हैं अंग्रेजी में, हाँ, या कहीं पर एक मुदगर मारे, हनुमान जी गदा मारे और हर्ट हो जावे, वो आदि पुरुष वाला जैसे, है ना। और फिर आपको कहें चलो क्या मौसम है आशिकाना तो हाँ नहीं अच्छा लगेगा। फिर टाइटैनिक बनाना ऐसे, आओ, हाँ, तो फिर आत्मनस्तु कामाय, सब वहाँ पर पूरी पंक्ति है महाराज, दे, हाँ, 10 या 11। और अंत में कह दिया कि इस जगत में कोई किसी को प्रेम नहीं करता, सबसे ज़्यादा प्रेम आप अपनी आत्मा को करते हो, जिससे आपका भीतर वाला प्रसन्न, उसी से आप संबंध जोड़ लेते हो। जिससे भीतर को प्रसन्नता नहीं मिलती, उससे संबंध विच्छेद कर लेते हैं। हे मैत्रेयी, वो भीतर वाले को जानो जिससे आपका सबसे प्रेम है। तब कहते कैसे जानो? आत्मा वारे द्रष्टव्य श्रोतव्यो मंतव्यो निधिध्यास्य। ये साधन है, ये साधन है। इतना पूरा उपाय बता करके तो सबसे ज़्यादा प्रेम आप अपनी आत्मा से करते हो।
यही कहना चाह रहे हैं। और आपका अपना आत्मा आनंदमय है, सच्चिदानंदमय है। हाँ, ये धारण तो करने में समय लगेगा, हो जाए तो बहुत बढ़िया। अब ये अपनी आत्मा का आनंद जिस जिस के साथ में थोड़ा थोड़ा छू जाता है वो हमको प्रिय लगने लगता है। भाई कोई सुगंध की बोतल है तो जिससे जिससे छू जाएगी वो सारा चीज़ सुगंध वाला हो जाएगा कि नहीं? हाँ? सुगंध की एक सेंट की शीशी है, हमने कपड़े से छुआ दिया, हमने मोबाइल से छुआ दिया, हमने जिससे छुआया वो सब चीज़ थोड़ा थोड़ा सुगंध वाली हो। ऐसे ही ये आत्मा का जो प्रेम है, आत्मा का जो आनंद है, ये जिससे जिससे आत्मभाव हो जाएगा वही आपको आनंद देने वाला लगने लगेगा। इसी बात को इस श्लोक में देखो, ताद युक्तम अखिलम वस्तु। हाँ, ताद युक्तम, ताद माने उस अपने आत्मा के आनंद से, ताद माने उस अपने आत्मा के आनंद, युक्तम जब उससे छू गया, जुड़ गया, संयुक्त हो गया अपने आत्मा के आनंद से, तो अखिलम वस्तु, अखिलम वस्तु माने जगत की प्रत्येक वस्तु, अखिलम समस्त प्रत्येक वस्तु, कहाँ पर? व्यवहार में, व्यवहार तू अति प्रिय, वो आपको अतीव प्रिय लगने लगेगा। कौन? जिसके साथ आपका आत्मभाव जुड़ गया, ये मेरा है। चलो एक शब्द इतना कह लो, ये मेरा है। तो मेरा माने कौन? अपना आत्मभाव जोड़ा आपने। जैसे जैसे जिससे जिससे आत्मभाव जोड़ोगे वो आपको अतिशय प्रिय लगने लगेगा। अब हिसाब लगा लो पूरा का पूरा। हमारे पास एक किताब है, मेरी किताब है तो ये भी प्रिय है, ये भी प्रिय है। लेकिन मेरा जो बाहर की 1000 चीज़ें हैं, ऐसे समझ, बाहर की 1000 चीज़ें हैं, उसमें एक चीज़ ज़्यादा प्रिय है और दूसरा उससे ज़्यादा नज़दीक है तो ज़्यादा प्रिय है। कुछ ओ जीव, हाँ जीव, और वो जैसे ड्योढ़ी पर खड़ा हो गया कोई, मान लो कोई एक व्यक्ति है, सत्संग हाल में आने की हिम्मत नहीं हो रही और सत्संग हाल में बढ़िया एसी चल रहा है और बाहर की गर्मी, गर्मी से तड़प रहा है, तो सत्संग हाल के गेट पे खड़ा हो गया, तो गेट पर खड़ा हो गया, गेट खुला है, तो उसका अब क्या, कैसा होगा? हाँ, नहीं तो आधे में ठंडी आधे में गर्म नहीं लगेगी क्या? गेट पे खड़ा है ना, हाँ गेट पे खड़ा है ना, तो एक तरफ से उसको गर्मी भी लगेगी और एक तरफ से उसको ठंडी भी लगेगी। ये जीव बेचारा ड्योढ़ी पर खड़ा है, इधर से आत्मा का सुख मिलता है तो मुस्कुराने लगता है और उधर से संसार उसको चपेटे में लेता है तो हाय 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 हाय, फिर अपार संसार समुद्र मध्य समझ जतो में, तो ड्योढ़ी पर खड़ा वही जीव ही। तो वो जीव अपने स्वरूप को भूला है, कौन सा स्वरूप? अपना आत्म स्वरूप का। लेकिन जिसमें जिसमें ये आत्मभाव जोड़ लेता है, तादा युक्तम अखिलम वस्तु व्यवहार तु अति प्रिया, व्यवहार में भी जिस जिस वस्तु के साथ आपका अपनापन जुड़ गया वही आपको अतिशय प्रिय। जरा सा कुछ थोड़ा सावधानी भी रखनी पड़ती है, कब क्या बोलना है। बेटा ज़्यादा प्रिय है कि बहू? बेटी ज़्यादा प्रिय है कि दामाद? हाँ, यहीं पर समझना है। ये हमारा बेटा 50 गलती करे फिर भी हम उसको ओवरलुक कर देंगे ना, 50 गलती करे तब भी है तो मेरा बेटा, और उसी में से 4 गलती बहू करे तो आप थोड़ा, हमारी बेटी 10 गलती करे फिर भी हम उसमें जो है अच्छा ही ढूंढ लेंगे, है ना, और हमारा दामाद 2 गलती करे तो हम, आप क्या समझते हो? क्यों? क्योंकि वो मेरा तनय है, वो मेरा अपना पुत्र है, 9 महीने हमारे गर्भ में रहा है, तो उसके आत्मा वही जायते पुत्र, वेद भगवान ने कहा ना, तो चूँकि वो हमारे से ज़्यादा नज़दीक है इसलिए वो पुत्र हमको अतिशय प्रिय है। अरे सब महाराज आप लोग वो धोखे में मत रहो। हाँ, बेटा बेटी एक समान, मैं बिल्कुल ऐसे लोगों की ऐसी तैसी कर देता हूँ जो इस कहते, बिल्कुल नहीं। तो
कौन सी चीज? अच्छा, आपके शरीर में चलो, आपके शरीर में सबसे ज्यादा प्रिय कौन है? पांव की गाल? अब कोई पहलवान ने पकड़ लिया सड़क पर और कहता मारूंगा मैं, बिना मारे छोड़ूंगा नहीं। स्कूल में मास्टर लोग पकड़ लेते थे हम लोगों को। हाँ, तो अब बिना पीटे छुटकारा नहीं है, तो मास्टर साहब कहाँ मारो फिर? हिप पर पिटाई करते थे जिससे कोई दिखा ना पावे घर पे, सब पीटे हो। ऐसे हाथ पकड़ के और बेशरम के डंडे से यहाँ पर पीट देते थे, लाल हो जाता था। लेकिन अब दिखाओ भी तो कैसे? हाँ, इस पर पीट लो, पीठ पर मार लो, गाल पर, ठीक है ना? मतलब इससे ये गाल हमारा थोड़ा ज़्यादा प्रिय हो। और गाल से भी आँख। कोई मान लो पहलवान धड़ाक से थप्पड़ ही मारे, बस नहीं मेरा, बहुत जोरों से थप्पड़ मारा उसने, आप बच के वहाँ से निकले तो कहते भगवान का शुक्र है, लाख लाख आँख बच गई। देखो, मतलब गाल पिटाई हो गई लेकिन आँख से ज़्यादा प्रेम। आप अपने जीवन में देखते जाओ महाराज, जब आपके अपने जीवन में चीज़ें हैं, 1000 वस्तुएं घर में रखी हैं, उनमें से सब जिसके साथ आपका आत्मभाव ज़्यादा हो जाएगा वो आपको अतिशय प्रिय। क्यों? क्योंकि वहाँ पर आपने अपने आप को जोड़ लिया। हाँ, ये मेरा तो अपना ही है, ये मेरा अपना ही। और सत्य यही है कि फिर जिसके साथ जो अपना बहुत अपनापन जुड़ जाता है ना, फिर आप उससे केवल और केवल प्रेम करते हो, फिर वहाँ पर विश्लेषण नहीं करते हो। अगर हम विश्लेषण कर रहे हैं ना कि हमारे विद्यार्थी कितनी बार सवेरे उठे और कितनी बार नहीं उठे, हम हजारों गलती माफ़ कर देते हैं। क्यों? क्योंकि वो मेरे अपने। अब आप लोग अलग, आप लोगों से भी मेरा प्रेम है, लेकिन जो हमारा महात्मा होगा उससे हमारा, देखो फर्क हो गया ना, फर्क हो गया कि नहीं? क्यों हो गया? क्योंकि वो भीतर से, उस बात को समझना ना, यही चीज़ जो है मूल चीज़ है। तो तादा युक्तम अखिलम वस्तु है, तो ये चीज़ें जो है जिससे मेरा अपनापन हो। एक उदाहरण और आप देते हैं। कौन सा? पत्नी साथ सोते हैं और एक दिन एक उसमें से निपट जाए रात भर के। हाँ, कि घर में कोई एक, भगवान ना करे, किसी की एक मृत्यु हो जाए, तो जिस पत्नी के साथ आप 40 साल तक के कमरे में रहे हो, उसी पत्नी के या पति के डेड बॉडी के साथ एक रात कमरे में बिता के दिखाओ। शर्त ये होगी दीपक नहीं जलाओगे, लोहा चाकू नहीं रखोगे, अगरबत्ती नहीं जलाओगे, हनुमान चालीसा गीता नहीं रखने दूंगा। ये मेरी शर्त होगी ना। हाँ, क्यों? क्योंकि लाश के पास में दीपक जला दिया तो उससे समझते हैं कि दूसरा वाला नहीं आवेगा। लोहा रख दिया तो समझ लो कि वो, हाँ, ये सब टोटके थे। तो हमको गीता रख दिया, रामायण रख दिया, तो आपका दिल जो है सांत्वना से भर जाएगा, हनुमान जी बचाएंगे कोई आ गया तो, और रह के दिखाओ। और ऐसी भगवान की कृपा महाराज के शरीर में हवा भरता है रात में। शरीर में ये नाक वगैरह खोल तो इसमें से हवा भर जाता है। अब चारपाई पर लिटा दिया है, आप भी बगल में लेटे हुए हो, हवा भरा, और उसके बाद जब हवा भरेगा तो उसका हाथ थोड़ा अकड़ेगा। हाँ, जब क्या हुआ बाय वाले? हाथ, अब तुम तो फंसे हो तो हाथ अकड़ेगा, कुछ गर्दन हिलेगी, और फिर कई बार इतना होगा कि वो जो है वो बॉडी जो जिस लेटी हुई थी वो थोड़ा सा जो है वो, उसके बाद अब आप क्या होगा? रामैया। तो आत्मनस्तु कामाय, जहाँ जहाँ आपको अपनी आत्मा का भाव है वही सबसे ज़्यादा प्रिय। इस बात पर, इसलिए अपने उस आत्मा को जानो। क्यों? क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रियतम आपका कौन? आपका अपना आप। बाकी सब व्यवहार निभाने के लिए, इससे विक्षिप्त नहीं होना है, व्यवहार से व्यवहार निभाना है। अब इसमें अगर आप विक्षिप्त हो गए तब तक फिर उस वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाओगे। उसी को कहेंगे समाधि सटक संपत्ति, साम माने मनोनिग्रह इत्यादि। तो बाह्य जगत में व्यवहार निभाना है,
बाह्य जगत में सबसे प्रेम करना है, लेकिन चित्त वृत्ति यहाँ पर रहना है कि बाह्य जगत में अगर एक चश्मा टूट गया तो आप विक्षिप्त क्यों होते हो? भीतर जाओ, भीतर जाओ, आपका अपना आत्मा तो है। तो जिस जिस वस्तु में अपना आत्मभाव जुड़ जाता है वही चीज आपको अतिशय प्रिय हो। इसलिए समझो तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म। इसलिए सारे जगत में देखो ना तो हर वस्तु किसी न किसी को प्रिय है ना, प्रत्येक वस्तु। हाँ, कूड़ा भी किसी न किसी को प्रिय है, सब्जी का छिलका भी किसी न किसी को प्रिय है, तो उसमें प्रियता का अंश है, इसलिए वो किसी को प्रिय हो रहा है। इसलिए सारा ब्रह्मांड ब्रह्ममय है, सर्वम खलु इदम ब्रह्म। कैसे दृष्टांत दो तो अब हमको समझ लो कि हमको जो है छाछ की जरूरत नहीं है, हमको चाहिए मक्खन। मैं घी चाहता हूं, अब डब्बे वाला नहीं, तो घी चाहते हैं आप, तो अब आपको दूध से प्यार करना पड़ेगा कि नहीं? हाँ, क्यों? वो पुराना वाला दृष्टांत, क्योंकि दूध के प्रत्येक कण में घी का एक अंश है, दूध के प्रत्येक कण में घी का अंश है, तो हमको चाहिए तो घी, लेकिन हम दूध को अपना उसको लाएंगे, उसको रखेंगे, उसको क्या हो गया? हाँ, अभी अगला वाला श्लोक ये उपनिषद का बहुत मूलभूत वाक्य है, इसलिए इसको केवल पढ़ लो, इसका व्याख्यान जब कभी होगा उपनिषद में। ये यहाँ पर अतद् व्यावृत्ति लक्षण है, निषेध निषेध, नीति नीति, तो इसको फिर कभी और समझना पड़ेगा। अनण्डस्थूलमह्रस्वं दीर्घमजमव्ययम् अरूपगुणवर्णाख्यं तद्ब्रह्मेत्यवधारयेत्। ये उपनिषद का मंत्र है और बहुत मूलभूत मंत्र है। जैसे एक मंत्र हमने कहा आत्मा वारे द्रष्टव्य श्रोतव्य, क्योंकि आत्मा सबसे प्रिय है, उसी का आप ज्ञान प्राप्त करो, तो ऐसे ये मंत्र बहुत प्रसिद्ध है। लेकिन अब इसको समझने के लिए बाद में, अनाणु, अनाणु माने वो आत्मा सूक्ष्म नहीं है, सूक्ष्म भी नहीं। आप क्या कहोगे? स्थूल नहीं है तो क्या है? सूक्ष्म। स्थूल नहीं है तो क्या हुआ? आपने कहा सूक्ष्म। तो अनाणु, अणु माने सूक्ष्म, अनाणु माने वह आत्मा ना स्थूल है और ना ही सूक्ष्म। अस्थूलम, अनाणु अस्थूलम, अस्थूलम माने उसका कोई आकार नहीं है, जो स्थूल होता है उसी का आकार होगा, वो बैठ गए एक जगह पर, तो वह सूक्ष्म भी नहीं है, अणु भी नहीं है और वह स्थूल भी नहीं। अब बताओ फिर कैसा होगा वो? ना अणु है और ना स्थूल। अह्रस्वम, वो छोटा भी नहीं है। आप कह दो छोटे से छोटा, छोटे से छोटा, छोटे से, हाँ, सबसे छोटा को क्या होगा? सबसे छोटा क्या होगा? हाँ, सबसे छोटा फिजिक्स वाले सबसे छोटा, अरे राम राम, सब विद्वान लोग विराजमान है, जय हो। अभी अभी उन्होंने परमाणु का विखंडन किया और नीचे बना करके सुरंग वगैरह, और फिर उन्होंने परमाणु को तोड़ करके उन्होंने सबसे छोटा अंश, जो पहले हम कहते थे अणु, जिसका विभाजन न किया जा सके, तो अणु को उन्होंने विखंडित किया तो कह दिया परम अणु, अणु को तोड़ा तो परमाणु, फिर उसका विखंडन कर दिया उन्होंने, तो उन्होंने कहा गॉड पार्टिकल, यही ना, गॉड पार्टिकल, ईश्वर का कोई एक, उसको तुमने जाना कि नहीं? तुमने कंप्यूटर पर देखा कि नहीं गॉड पार्टिकल? और हमारा पुराना वाला सूत्र, जिसको जानते हो उससे जानने वाला हमेशा अलग होता है। यार घट दृष्टा घटात भिन्न, वो ईश्वर नहीं, जिसको तुमने जान लिया वो गॉड पार्टिकल नहीं है, वो सूक्ष्म से सूक्ष्म होगा, वो सूक्ष्म। तो ह्रस्व माने छोटा, सबसे छोटा, वो अह्रस्वम, वो छोटा भी नहीं है, तो छोटा नहीं तो बड़ा होगा, तो अदीर्घम, वो बड़ा भी नहीं।
अब ना तो सूक्ष्म है, ना स्थूल है, ना वह छोटा है, ना बड़ा है, कैसा है फिर? अजम अव्ययम, वो अजन्मा है, उसकी उत्पत्ति नहीं होती, अव्यय है। अरूप, अरूप, उसका कोई रूप ही नहीं है। लो, उसका कोई रूप ही नहीं है। कम से कम समय का दाना होता है, उसका भी एक रूप होता है ना। समझे कि नहीं? राई समझे, राई समझे, समा ना समझो तो। राई के दाने का रूप है रागी, रागी, राई, कोदो, ककुनी। हाँ, सबसे छोटा हम लोग उसी को समझते थे ना। उसका भी एक रूप होगा, उसकी भी एक आकृति है। फिर गुण वर्ण आख्यम, देखो, गुण वर्ण आरूप गुण, जिसका कोई रूप नहीं, जिस आ को सब में लगाओ, आरूप, आगुण, आवर्ण, तीनों में लगा लो। तो जिसका कोई रूप नहीं, जिसका कोई गुण नहीं, जिसका कोई जाति नहीं, बस कोई नाम, तद ब्रह्म इति, उसको ब्रह्म समझो। अब ये विस्तार उपनिषद में जाता है। अब आगे का 2 श्लोक बहुत बढ़िया, ये सब अब श्रुतियाँ हैं। ये 60वां श्लोक जो है, ये भी आपका उपनिषद का एक तरीके से अनुवाद आप लोग पढ़ते हो। न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम्, यद्भासा भासतेर्काधी भास्यैर्यत्तु न भास्यते येन सर्वमिदं भाति तद्ब्रह्मेत्यवधारयेत्। यत् भासा, जिसके प्रकाश से, क्योंकि वो सत्य भी है तो चित्त भी है, चित्त माने ज्ञान स्वरूप, तो जिसके प्रकाश से, यद भाषा, जिसके प्रकाश से, भासते अर्कादि, अर्क माने सूर्य, सूर्य आदि सब प्रकाशित होते हैं। जिसके प्रकाश से सूर्य आदि सब प्रकाशित होते हैं, लेकिन यत तो भाष्य ही न भाष्यते, लेकिन सूर्य आदि जिसको प्रकाशित नहीं, जिसकी शक्ति से सूर्य चंद्रमा सब प्रकाशित होते हैं, लेकिन चंद्रमा सूर्य भी जिसको प्रकाशित नहीं कर सकते, वही ब्रह्म है, वो आत्मा है। इति अवधार है, उसको आत्मा हम कहते हैं। जो येन सर्वम इदम, जो सबको, एक श्लोक में वेदांत सुन लो, कभी एक श्लोक में भी वेदांत सुनाना चाहिए ना। जैसे एक श्लोक में रामायण है, आदौ राम अनादिगमनम हत्वा मृगम का, है ना, एक श्लोक में है। ऐसे एक श्लोक में वेदांत सुन लो, और इसके बाद बेड़ा पार, उठाओ झोला, घर जाओ। हाँ, हो गया, एक श्लोक की वेदांत सुना देता हूँ। इसके बाद तो फिर बाकी नहीं रहेगा कुछ। एक गुरु जी के पास शिष्य गया, उसने कहा, गुरु जी आत्मा का बोध कराओ, आत्मा को बताओ। शिष्य ने कहा, अच्छा एक बात बताओ बेटा, अभी जो तुमको मेरा शरीर दिखाई पड़ रहा है, ये सब दिखाई पड़ रहा है, इसको सब कुछ जान रहे हो ना? उसने कहा हाँ। गुरु जी ने कहा, किसके प्रकाश में जान रहे हो? शिष्य ने कहा, सूर्य देवता निकले हैं महाराज, सूर्य देवता के प्रकाश से सारी दुनिया प्रकाशित है, तो हम भी सूर्य देवता के प्रकाश से आपको देख रहे हैं। वेरी गुड। गुरु जी ने कहा, अच्छा एक बात बताओ, जब सूर्य अस्त हो जाता है तब भी तो तुम कुछ न कुछ जानते हो, किसके प्रकाश में उस समय जानते हो? शिष्य ने कहा, हाँ, सूर्य नहीं तो चंद्रमा होंगे, पूर्णिमा का दिन हो, पूर्णिमा की रात्रि होगी, चंद्रमा के प्रकाश से प्रकाशित होता है। वेरी गुड। कभी ऐसा भी समझो, ना तो सूर्य है ना चंद्रमा है, फिर भी तुम कुछ न कुछ तो जानते हो, किसके प्रकाश में? उसने कहा, अरे वो जो अग्नि जलाया था कमरे में, सर्दी लग रही थी बचने के लिए चूल्हे में, अग्नि के प्रकाश में, अग्नि के प्रकाश में भी कुछ जाना जाता है। अब आप हिसाब लगा लो, लालटेन की लैंप की मोमबत्ती की टार्च, है ना। गुरु जी ने कहा, बेटा ना सूर्य ना चंद्रमा ना तारे ना अग्नि, कुछ नहीं, कुछ नहीं,
तब भी तो तुम कुछ न कुछ जानते हो। आप कमरे में बिल्कुल प्रकाश नहीं है, बिल्कुल सब लाइट बंद चारों तरफ, खिड़की पर इतना गहरा पर्दा है कि बाहर का जरा भी रोशनी नहीं आ रही, समझो पूरा। आप उठे, उठ करके कहते क्या हो, हाथ को हाथ सुझाई, कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है। बोला ना, कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा। इसका मतलब कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा, ये तो तुम जान रहे हो ना, कि बिना जाने बोल रहे हो। अब थोड़ा सा वेदांत है। हाँ, कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा है, ये जान के बोला कि बिना जाने। हाँ? किसके प्रकाश में जाना कि कुछ नहीं दिख रहा है? किसके प्रकाश में? उसने कहा महाराज मैं जिंदा हूं तभी तो। बोले बस बेटा, ये जो भीतर चेतन शक्ति, उसी के प्रकाश से सारा जगत प्रकाशित होता है। और ये सारा जगत मिल करके चीजें भी आपके भीतर वाले को प्रकाशित कर सकते। न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम नेमा विद्युतो भांति कुतो यमग्नि तमेव भांतम अनुभाति सर्वम तस्य भास। बस वही सूत्र है कि ये आपने आत्मा का, अरे सरल भाषा समझो, आप मरे जग परलय। हाँ हाँ, यही है ना। अब उस शेर ने खरगोश को पकड़ा, अब तो अगला क्षण उसका भोजन करना है। खरगोश ने कहा राजन राजन रुकिए रुकिए, आपने हमको मारा तो सृष्टि का प्रलय हो जाएगी, सृष्टि प्रलय हो जाएगी, कुछ बचेगा नहीं। खरगोश शेर चौंका, मारेंगे तुझको तो सृष्टि कैसे प्रलय होगी, अभी तुझको खाएंगे तो सृष्टि कैसे प्रलय होगी। उसने कहा राजन आप हमको मार देंगे तो हमको तो कुछ भी, हमारे लिए तो सब प्रलय हो ही जाएगा ना। शेर ने कहा इतना ज्ञानी खरगोश तो जा भैया तू वेदांती होगा, वेदांती खरगोश है, जा भैया तू। तो हाँ भैया, तो चलिए अगला श्लोक पढ़। अगला श्लोक देखो, अरे हाँ गीता जी का देख लो, वही चीज वेद में अब गीता। न तद् भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। ये श्लोक तो 15वें अध्याय का है गीता जी का, सबने सुना है। तद उस आत्मा को, तद माने उस आत्मा को, ना सूर्य भासयते, सूर्य देवता उसको प्रकाशित नहीं, ना शशांक, शशांक चंद्रमा को शशांक क्यों बोले? अब किसी के बेटे का नाम शशांक हो गए तो हाँ है ना, हमारा नाम है शशांक और कभी बात भी न करे स्वामी जी से। हाँ, कहा हुआ संजय सिर क्यों झुका रहे हो? हाँ तो हाँ, बड़े प्यार से, हमारा बच्चा तो चांद का टुकड़ा है, चांद का टुकड़ा है। हाँ, चांद जैसे मुखड़े पे बिंदिया सितारा हाँ, तो नाम क्या रखें? चांद का टुकड़ा है मेरा बच्चा, तो नाम क्या रखें? बोले नाम रख दिया शशांक। एक बड़ा बढ़िया प्रसंग है रामायण में। देखो जिसके भीतर जैसी भावना होता है वैसे वो प्रक्षेपण करता है। भगवान राम की सेना उस पार चली गई लंका, त्रिकूट पर्वत पर, त्रिकूट पर्वत पर, और उसके बाद वहाँ सेना विश्राम कर रही है। संयोग की बात है कि पूर्णिमा की रात्रि थी, पूर्णिमा की रात्रि थी, तो रात्रि में विश्राम है, कल से युद्ध वगैरह शुरू होना है, जो कुछ होना है। तो भगवान राम रात में ऐसे जो है बाण लिए हाथ में, बाण को ऐसे पहना करते करते लेट गए। विभीषण आए जल्दी से, अपना पीछे बैठ गए, विभीषण के पाँव पर भगवान ने सिर रख लिया, तो भगवान का सिर हो गया ऊपर, भगवान का सिर ऊपर हो गया। जल्दी से अंगद आए और हनुमान जी भगवान के पाँव को सेवा करने लगे, पाँव दबाने लगे। अब दृश्य ये है, भगवान विश्राम में, सोया नहीं कोई,
विभीषण के गोद में रखे हैं पाँव। विभीषण हैं, अंगद हैं और हनुमान जी हैं। अब इतने लोग हैं। लक्ष्मण जी पास में वीरासन में बैठे हैं। भगवान बताओ, इस हालत में सवेरे युद्ध शुरू होना है, हाँ, और ये नहीं पूछ रहे कौन सा जो है हथियार चलाया जाएगा। भगवान कहते हैं एक बात बताओ सब लोग, ये चंद्रमा में जो दिखाई पड़ रहा है काला काला, क्यों दिख रहा है? क्यों दिख रहा है? महाराज अब जितने थे सब सुनाना शुरू किए अपना अपना। सबके अपने अपने मत हैं। पहला किसका मत बताऊं? अरे अंगद का सुनो। तुम लोग तो बस सीधे जो है, हाँ। अंगद ने, अब अंगद अभी तो युवराज थे ना, तो सबसे ज़्यादा सबके बीच में जवान कौन है? अंगद। हाँ, तो जवान आदमी की दृष्टि अलग ही होती है। हाँ, तो अंगद ने कहा प्रभो ये जो चंद्रमा है ना, तो वो ब्रह्मा जी ने जब कामदेव की पत्नी रति को बनाना शुरू किया, तो रति को बनाने के लिए वो मटेरियल कहाँ से लावे? इतना सुंदर। तो चंद्रमा की सुंदरता को निकाल लिया उन्होंने और उसी से रति के मुख का निर्माण किया, और तब से बेचारे चंद्रमा का उतनी जगह हो गया खाली। वही है काला काला। हाँ, अंगद ने कहा इसे। हाँ, सबसे तो तुम सुने हुए तो चलो अब नहीं सुनाएंगे, होगा नहीं वो बता दिए अब। हाँ, वो बता दिए, अब उन्हीं से सुन लेना। बहुत बढ़िया प्रसंग है। हाँ, उसमें लक्ष्मण जी ने भी अपना मत दिया था। लक्ष्मण जी ने भी अपना मत दिया था, और विभीषण ने, मैं एक ही बताऊंगा बस। हाँ, फिर विभीषण ने कहा प्रभो जिसकी अपनी प्रॉपर्टी छिन जाती है उसका दिल कैसा हो गई? नहीं, उसको लात मार के निकाला है वहां से। हाँ, तो कैसा होगा? तो दिल के टुकड़े हजार। तो हनुमान जी ने अंतिम बात, हनुमान जी ने कह दिया प्रभो ये देखो भक्त के, हनुमान जी ने कहा प्रभो वो चंद्रमा भी आपका भगत है, वो आपके सांवले रंग को अपने भीतर हृदय में छुपा के रखा है, इसलिए चंद्रमा में वो काली काली ही झाई है। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर यथा दृष्टि। मुहर लगाई किसी पे? हाँ, राम जी ने किसी के पे मुहर लगाई? हाँ, अभी मैं सुना नहीं रहा हूँ, ये तो बस बीच में शुरू किया था, तो अब आप लोग समझदार हो गए। तो नाम हो गया शशांक। अंक माने गोद, अंक माने गोद। जिसकी गोद में खरगोश का चिन्ह दिखाई पड़े उसका नाम हो गया शश माने खरगोश। शश माने खरगोश। तो गोद में कौन दिखाई पड़ा है? खरगोश। चंद्रमा, चंद्रमा का एक पद नाम हो गया शशांक। चंद्रमा भी आत्मा को प्रकाशित न पावक, ये जो अग्नि जला रहे हैं अग्निकुंड में, ये क्या प्रकाशित करेगा? और अगली बात जो भगवान ने कहा, ये तो हम बहुत बार, यद्गत्वा, हे अर्जुन, जहाँ जिस अवस्था में पहुंचकर जिस आत्मा को प्राप्त करके दोबारा पुनर्जन्म नहीं ना निवर्तते, वो मेरा असली धाम है। तद्धाम परमम, परमम माने सर्वोत्कृष्ट, सबसे श्रेष्ठ, वही मेरा असली धाम है। और जहाँ जाके आना पड़े वो मेरा नंबर 2 वाला धाम होगा। भाई जय विजय गए, जय विजय बैकुंठ पहुँचे, भगवान के सेवक बने, श्राप मिला तो 3 जन्म राक्षस आके बने, तो वो भगवान का परम वाला धाम नहीं होगा। वो कौन सा धाम है? और सेकेंडरी होगा। हाँ, मेरा वो असली धाम है जहाँ जा कर के वापस। एक श्लोक और पढ़ लो। स्वयं अंतर्बहिर्व्याप्य भासयन्नखिलं जगत् ब्रह्म प्रकाशते बह्नि प्रतप्ताय सपिण्डवत्। स्वयं वो आत्मा स्वयं कैसा है? अंतर बहिर्व्याप्त। वो आत्मा भीतर भी है और बाहर भी सर्वव्यापक है।
सर्वत्र रहते हुए अखिलम जगत, सारे जगत को भाषण वही प्रकाशित करता है। भीतर बाहर सर्वत्र वही है और वही प्रकाशित करता है। लेकिन लोग अगर ना समझें तो क्या करा जाए। एक भ्रम में आदमी पड़ जाता है। भ्रम में क्या पड़ता है, देखो जो दृष्टांत दिया है, जो हम लोग कभी कभी खुरपी पिटाने जाते थे, खुरपी हंसिया और जो लुहार होता था उसके यहाँ पे जाते थे, गए होंगे महाराज। वो पहले कहता था चलाओ, हाँ उसको चलवाता था, हाँ मतलब मेहनत हम ही से कराता था। अब जो जिन लोगों को पता होगा वो, हाँ हम लोग को अच्छा भी लगता कहीं कहीं वो चमड़े का होता था तो धौकनी ऐसे ऐसे करनी पड़ती थी, और कोई कोई साइकिल की रिम्प बना के रखता था, हाँ उसको चलवाता था। और वहाँ से हवा का पंखा बना रखा है, उस पर कोयला रखा और उस पर खुरपी रख दिया, कोई और आपका लोहे का औजार रख दिया। कुछ देर में वो जो लोहा वहाँ आग पर रखा पूरा गर्म होकर लाल हो जाता था। अब वो जो लोहा पूरा गर्म होकर लाल हो गया, पूरा लाल, जरा सा हाथ से छू जाए तो हाथ पूरा जल गया। हाँ। किसने जलाया? खुरपी ने, खुरपी ने जलाया। हाँ। वो चाकू हमने वहां लगाया था, वो चाकू गर्म होकर लाल हो गया और हमारा हाथ जल गया, तो जलाया किसने? जलाया किसने? अरे भाई, अच्छा घर में जो है आप लोग जो है जलते हो तवे से, तवे से जली हो कि नहीं? तवी से जले हो कि नहीं? हाँ या नहीं? किसने जलाया? तवे ने जलाया कि नहीं? हाँ। अच्छा तेल ने जलाया कि नहीं? आपको पूड़ी बना रहे थे, तेल ने से जले कि नहीं? ये आपका भ्रम है, यही भ्रम है। तवा लोहा है, पृथ्वी का अंश है, उसमें जलाने की सामर्थ्य नहीं है। जलाने का काम अग्नि का है। गर्म कौन सी है? अग्नि है। लेकिन दोनों के संयोग से आपने कहा लोहे का गोला मुझको जला दिया, हाँ तवे से जल गए। अरे जल द्रव है ना, तेल तो द्रव है, उसमें जलाने का गुण नहीं है, वो शीतल है। लेकिन चूंकि अग्नि के संयोग में आया है तो अग्नि का जो जलाने का गुण है वो तेल में आके दिखाई पड़ने लगा, और आपने कहा तेल से हाथ हमारा जल गया। हाँ, अब दोनों का देखो मिश्रण हो रहा है। आपने कहा गोल गोल सा था लोहा, डाल दिया था, आपने कहा लोहे का गोला, हाँ आग का गोला, आग का गोला, आग का गोला, आग का कोई गोला वोला नहीं होता। आग गोल है कि चौकोर? गर्मी, उष्णता गोल है कि चौकोर? उष्णता का अपना कोई रूप नहीं है, रूप है, आकृति है वो गोले का, लोहे का। लेकिन दोनों के मिश्रण से आपने कह दिया लोहे का गोल। और जिस समय पूरा लाल लाल हो गया ना, उस समय फिर आपको अलग अलग नहीं दिखाई पड़ता, सब वही। अरे अच्छा लकड़ी जलाओ, लकड़ी में पूरा उस धुआं भी नहीं उठता, तप्त अंगार हो गया, बिल्कुल तप्त अंगार हो गया लकड़ी जल करके। अब वहां पर आग का जो है इतना बड़ा भी होगा, इतना बड़ा भी, उतना बड़ा भी होगा। तो वो जो अग्नि के वहाँ अग्निकुंड में वो जो गोल सा, चौकोर, षटकोण आदि आकार दिखाई पड़ रहा है आग का, वो लकड़ी का अंश है, वो काष्ठ कोयले का अंश है। उसमें अग्नि का अपना कोई आकार नहीं। लेकिन दोनों के मिश्रण से हम कहते हैं देखो ये कोयला, ये आग जला रही है। उसी प्रकार से आत्मा सर्वव्यापक है, अग्नि के जैसा कोई आकार नहीं है, लेकिन नाम रूप सब आकार वाले हैं। दोनों का आपस में हो गया अध्यास संयोग, तो आप कहते हो हाथ हिल रहा है, पाँव चल रहा है, वाणी बोल रही है। इसमें शक्ति उस अग्नि का, तेज का, चेतन का शक्ति और इसकी आकृति, ये दोनों मिलके काम करता है। कितना आसान सा है, कोई कठिन नहीं है, कोई कठिन नहीं है। पंखा हवा दे रहा है कि बिजली?
पंखा हवा दे रहा है या बिजली? दोनों का संयोग। ऐसे यहाँ हो गया है, समझ लो। चलो, ज़्यादा बुद्धिमान लोग ऐसे समझ लो, इसी में हो गया। हाँ, तो वही बिजली हवा दे रही है, वही बिजली गर्म कर रही है। हाय हाय। हाँ, बताओ। और पढ़ना है कि यहाँ रोक दें आज? एक श्लोक और पढ़ लो। जगद विलक्षणं ब्रह्म ब्रह्मणोऽन्यन्न किंचन ब्रह्मान्यत् भाति चेत् मिथ्या यथा मरुमरीचिका। यहाँ ब्रह्म अन्यत् भाति चेत् मिथ्या यथा मरुमरीचिका। जगत विलक्षणम ब्रह्म, इस जगत से, संसार से ब्रह्म बिल्कुल विलक्षण है। विलक्षण माने इसके गुण धर्म से उसका बिल्कुल लेना देना नहीं। अन्यत ब्रह्मणा अन्य न, ब्रह्म की दृष्टि से कुछ है ही नहीं अलग। ब्रह्मणा अन्यत न किंचन, बिल्कुल अलग है ही नहीं। और अगर किसी को ऐसा लगता है कि ब्रह्म अलग, अन्यत भाति चेत माने यदि, अगर लगता है कि ब्रह्म अलग है, जगत अलग है, तो अभी उसने ठीक से समझा नहीं है। क्योंकि जहाँ रेगिस्तान में जल दिखाई पड़ रहा है, वहीं रेगिस्तान की कण बालू है। जहाँ पर आपको सर्प दिखाई पड़ रहा है, वहीं रस्सी है ना। हाँ, रस्सी से सर्प बिल्कुल अलग नहीं है। हाँ, और अगर किसी ने कहा ब्रह्म अलग और जगत अलग, तो इसका मतलब अभी उसने ठीक से समझा। जहाँ पर सीप, जहाँ पर चांदी दिख रही, सीप वहीं है। हाँ, हाँ, अब हमारा श्री वाला दृष्टांत हम देख करके समाप्त कर रहे हैं। हाँ, पूज्य स्वामी रामानंद जी महाराज, उनका बहुत प्रसिद्ध दृष्टांत बहुत बार बार दोहराते थे कि किसी बच्चे ने सुना कि शहर में सिनेमा होता है, कभी देखा नहीं था। पिताजी उसको लेके गए सिनेमा दिखाने को। घर पे बता के गए थे कि सिनेमा हॉल में चुपचाप बैठे रहना, बोलना मत, वहाँ अंधेरा हो जाता है, एक सफ़ेद सफ़ेद सा पर्दा होता है, उसी सफ़ेद पर्दे पर सारा सिनेमा दिखाई पड़ता है। जब शहर पहुँचे तो संयोग की बात है कि थोड़ा लेट हो गए थे और पिक्चर शुरू हो गई थी। पिक्चर शुरू हो गई थी। हाँ, कभी हुआ होगा तो आपको। हाँ, उस ज़माने में एक आता था, पहले विज्ञापन आता था, बिको वज्रदंती। अब वहाँ पर मान लो थोड़ा देर में पहुँचे, अब पिता पुत्र दोनों वहाँ गए, सीट पे बैठ गए, पिक्चर तो शुरू हो गई थी। अब बच्चा बार बार पूछता है धीरे से, पिताजी वो सफ़ेद वाला पर्दा कहाँ? क्योंकि घर में बताया था ना कि एक सफ़ेद पर्दा होता है, उस पर पिक्चर दिखता है। तो यहाँ तो घोड़ा हाथी दिख रहा है, सब दौड़ता हुआ जंगल और तालाब दिख रहा है। तो बच्चा कहता है सफ़ेद वाला पर्दा कहाँ है? पिताजी कहते हैं जहाँ दिख रहा है ना वहीं है। वहाँ तो घोड़ा हाथी दिख रहा है, वहाँ जंगल दिख रहा है, वहाँ तो देखो अमुक अमुक चीज़ दिख रही है, पर्दा कहाँ है? अब वो पिक्चर चलते चलते बच्चे को गुरुजी पिताजी कैसे समझावें कि जहाँ वो चित्र दिख रहा है वहीं पर है पर्दा। हाँ, वो पर्दा ना होवे तो वो चित्र नहीं दिखेगा, है ना। ऐसे ये सारा का सारा पर्दा है ब्रह्म, और उस पर दिखाई पड़ रहा है आपका ये सब चलचित्र, ये अपना, ये पराया, ये अच्छा, ये बुरा, ये हमको अच्छा नहीं लगा, ये हमको बहुत अच्छा लगा, ये मेरा घर, ये मेरी किताब, ये मेरा कपड़ा, ये सब चलचित्र आपका उसी पर्दे पर दिख रहा है। अगर उस पर्दे तक दृष्टि पहुंच जाए तो बेड़ा पार, और नहीं तो राम भला करें। नहीं तो क्या होगा? नहीं जानेंगे तो क्या होगा? नहीं जानेंगे तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, उसमें कौन सा हजारों साल तक नहीं जाने, हजारों जन्म में नहीं जाने, 84 लाख जन्म में नहीं जाने तो कुछ बिगड़ थोड़े गया। तो अभी भी नहीं जानोगे तो कुछ बिगड़ेगा थोड़े, फिर से जन्म ले लेना, और क्या होगा? फिर से जन्म ले लेना।
और जैसे कर्म होंगे क्या पता गधा कुत्ता सुअर बन जाओ ना, वहाँ भी हो सकता है। आप देखो 2 प्रकार की मक्खियाँ होती हैं, एक मक्खी होती है जो शहद इकट्ठा करती है और एक ततैया भी होता है ना, कभी वो बन जाना कभी वो बन जाना, उसमें कौन सा। जान लिया तो मुक्त, जान लिया तो वाला यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम, जब जान लिया तो दोबारा आना नहीं होगा, और नहीं जानना तो फिर आप बने रहो। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।